हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। और ये भी सारे के सारे जो भी मैं लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आप इन्हें मार्क कर लो, क्योंकि कुछ लेवल्स मैं बड़े टाइम फ्रेम के भी देने वाला हूँ, तो आगे चल के वो काम आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम निफ्टी 50 से। ओके, सो निफ्टी 50 अगर आपको याद होगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने आपसे बोला था कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जो स्विंग हाई है और जो स्विंग लो है। मैं सब कुछ मिटा देता हूँ। आपके सामने मैंने एक स्विंग हाई रखा था और एक ये स्विंग लो रखा था। और क्या हुआ था, मैंने बोला था कि मार्केट बुलिश है, बट अगर इस स्विंग लो का हमारा ब्रेकडाउन आ जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हम थोड़ा सा बेरिश हो जाएंगे। और 5 और 15 मिनट दोनों के टाइम फ्रेम पे हमने ये ब्रेकडाउन देख लिया इसका। तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाता है, या फिर मैं क्या करना प्रेफर करता हूँ। अब जैसे ब्रेकडाउन हो चुका है, एक लोअर लो मिल चुका है हमें लास्ट लो के रिस्पेक्ट में, तो हमारे लिए यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट बॉक्स ड्रॉ होगा जो कि 61 एंड 78% का होता है, और स्विंग लो एज एस एल होता है। अगर मार्केट ने हमें बेरिश स्ट्रक्चर दिखाया है, सो पॉसिबिलिटी है कि जो भी लास्ट का स्विंग लो है हम उसे टच कर सकते हैं। सो ये मेरा एक टारगेट बन सकता है। अगर मार्केट में कल एक सेलिंग आती है और मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहता है, तो मैं अपसाइड के लेवल्स पे 24, 855, 860, 880 मैक्सिमम लेवल एसएल अपना रखूंगा, और 24, 180 के आसपास टारगेट लेना चाहूंगा। ये एरिया आप मार्क कर लो। मैंने कुछ बेरिश पोजीशंस बिल्ड करी है यहाँ पे, इसके ऊपर आएगा तो मैं एसएल ले लूंगा, या फिर एक इस ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लूंगा अपनी पोजीशंस को। तो निफ्टी का जो लेवल है शॉर्ट करने का, वो करंट प्राइस पर किया जा सकता है, बट एसएल हमारा पिछला स्विंग हाई ही है। यहाँ पर भी अगर हम शॉर्ट करते हैं तो आप रिस्क रिवॉर्ड इसका देखना कितना है। अगर हम यहाँ भी मार्केट को शॉर्ट करते हैं और अराउंड ये ऐसा लेते हैं 880 के अराउंड में, तो भी हमें 1:4, 1:5 मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। हो सकता है हम इसमें गलत भी हो जाए, बट मैं पर्सनली शॉर्ट करने वाला हूँ मार्केट को निफ्टी में। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, और रीज़न सिर्फ यही है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। एट द सेम टाइम अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, सो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो, ये एक स्विंग आई था, ये एक स्विंग लो था, और ये एक ब्रेकडाउन आया था यहाँ पे। सो आप अगर यहाँ से भी ड्रॉ करोगे तो भी अप्रॉक्स 50 का रिट्रेसमेंट है। और अगर आप जो लास्ट में हेड एंड शोल्डर बना था यहाँ पे, उसका रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दो तो 78 के आसपास है इस जगह पे। सो 5 मिनट का टाइम फ्रेम और एच का जो भी रिट्रेसमेंट है, वो दोनों बेरिश पोजिशन ही दिखा रहे हैं मेरे को। सिंपल रीजन यही है मार्केट में मेरा बेरिश बाइसनेस का। तो ये मेरा निफ्टी के एनालिसिस है। कल 2-3 सिनेरियोज भी हो सकते हैं। कल एक गैप अप भी हो सकता है अगर मार्केट खुलता ही इस लेवल के ऊपर है और रेड कैंडल से ऐसे क्लोजिंग मिलती है मेरे को, तो उस रेड कैंडल के ऊपर का एसएल रख के मैं मार्केट में डायरेक्टली ये टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा। अगर मार्केट में कल एक हैमर मिलता है इस लेवल पे, सो मैं ट्रेडिंग अवॉइड कर दूंगा। अगर मार्केट इस रेंज में मिलता है मेरे को, थोड़ा सा वेट करूंगा स्ट्रक्चर चेंज होने का। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ भी बेयरिश डायरेक्शन मेरे को मिलेगा तो मैं ट्रेड कर लूंगा इस स्विंग के हाई का एसएल रख के। बट मेरा एसएल तो यही रहने वाला है, पोजिशनली व्यू है। और अगर कल गैप डाउन या फिर साइडवेज खुल के गिरने लग रहा है, तो मैं इस टारगेट को एम करूंगा। फिर आते हैं निफ्टी बैंक में। सो निफ्टी बैंक में भी सेम चीज हुई है। जो लास्ट का मैंने आपको स्विंग लो दिया था, 5 और 15 मिनट में उसका ब्रेकडाउन आ चुका है, और ये एक रिट्रेसमेंट लेवल था। इसका भी एसएल हमारा यही रहने वाला है 53,800। सो जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है। जो हम ट्रेड करना चाह रहे हैं वो बेरिश साइड ही है। निफ्टी बैंक में भी कुछ ऐसा हम कर सकते हैं इसमें, बट स्विंग हाई अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम सारी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। ये क्लियर रखना है सबको। फिर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में आते हैं। तो फिन निफ्टी एक अच्छा काम किया था, 5 मिनट में ब्रेकडाउन दिखाया था, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक फेक डाउन है अगर आप देखो यहाँ पे, और फिर मार्केट ऊपर ही चलता चला गया। निफ्टी आईटी ठीक है, अच्छा काम किया, बट सिर्फ इंडेक्स में हम इन्हीं दोनों पे फोकस कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। उसके बाद दो स्टॉक्स हैं जो मेरे को सही लग रहे हैं। एक तो बजाज ऑटो। अगर हम बजाज ऑटो की बात करें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये मेरे को थोड़ा सा बेरिश लग रहा है। ओके, सो स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसमें आर्ली टाइम फ्रेम पे। सो ये क्लियर है
कि ये हमारा बेयरिश डायरेक्शन है। हम पूरे स्विंग के हाई को एज एसएल लेके मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये रख सकते हैं। सो बजाज ऑटो में थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं अगर मार्केट को इस एरिया पे हम देखते हैं। यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन भी देखने को मिलता है, कोई भी रिजेक्शन कैंडल मेरे को दिखेगा मैं शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को इन पर्टिकुलर टारगेट के लिए। और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अच्छा लग रहा है। ये पोजिशनल ट्रेड है, इंट्राडे का ट्रेड नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसे देखते हैं तो क्लियर है कि ये एक हायर हाई था और ये उसके रिस्पेक्ट में सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। तो इस बॉक्स के अंदर आता है अगर कभी मार्केट या यहीं कहीं पे दिख रहा है हमें मार्केट, तो हम 10% 11% का एसएल लेकर 30% तक अचीव कर सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये एक इक्विटी ट्रेड हो सकता है। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो ये एक अच्छे रेजिस्टेंस पे है। अगर कल इसने यहाँ जो भी लेवल है 1805 इसके ऊपर ओपनिंग दे दी और सस्टेन कर गया इस एरिया पे, सब मिनिमम ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। अराउंड 2-3% का मूव एक्सपेक्टेड है कोटक महिंद्रा बैंक में। बट हमें क्या चाहिए कि इस एरिया के ऊपर सस्टेन कर जाए मार्केट। सो अगर ये देखने को मिलता है तो हमें 2-2.5% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, बट ये है अभी रेजिस्टेंस पे। तो अगर ये गिरना भी शुरू होता है तो हो सकता है ये अपने सपोर्ट पर आ जाए लास्ट। तो इसका लास्ट सपोर्ट यहाँ पर है 1783 के आसपास। ये इंट्राडे ट्रेड कंसिडर किया जा सकता है इसको। तो अगर मार्केट गिरता है तो हम ये टारगेट ले सकते हैं, अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम मिनिमम ये टारगेट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो भी मार्केट में कैंडल बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। सो कल के एनालिसिस के लिए मेरे पास सिर्फ 2-3 स्टॉक्स ही थे।